बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी है तो उसकी रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है, इस सिंपल सी वीडियो में मैं ये आपको करके दिखाऊंगा। पहले तो इस स्क्रीन के लिए माजरत, ये अभी ठीक हो जाएगी। असल में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसकी एडिटिंग वगैरह पे ज़्यादा टाइम लगाऊं, तो वो कुछ बाज़ दफ़ा एडिटिंग करते हुए एरर आ जाती है। लेकिन आपने मेरा प्रोसेस देखना है और जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसको फॉलो करना है। एग्रीकल्चर इनकम वो होती है कि अगर किसी पर्सन की लैंड है एग्रीकल्चर, उसने ठेके पे आगे दे दी है, तो उसको जो रेंट मिला है वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आता है। और अगर किसी की लैंड है और वो उस पर ख़ुद काश्तकारी करता है, तो वो जो उससे अर्निंग होती है वो भी एग्रीकल्चर में आती है। या आप ठेके पे लेके भी अगर एग्रीकल्चर का काम करते हो तो उस पे जो आपको प्रॉफिट होता है वो एग्रीकल्चर इनकम में ही आता है। इसके लिए आपने जो फॉर्म है वो नॉर्मल फॉर्म ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे पीरियड अभी हम 221 की रिटर्न फाइल करेंगे और नॉर्मल फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे जस्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिस्कशन करूँगा, बाकी सैलरी बिजनेस पे मैंने अदर वीडियोस अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे ये एग्रीकल्चर आ गया, इस पर आपने क्लिक करना है। तो सिंपल ये 2 बॉक्स की एंट्री होगी रिटर्न में। एग्रीकल्चर इनकम जो है फ्रेंड्स वो FBR में बिल्कुल एग्जैम्प्ट है, चाहे 1 बिलियन की आप लिखें, ठीक है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जो आप यहाँ पे इनकम शो करोगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपसे उस पे टैक्स कलेक्ट करेगी। नॉर्मली जो एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद उस पर थोड़ा सा टैक्स लगता है। ये मैंने आपके सामने स्लैब अभी शेयर कर रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने गूगल से सर्च किया है, आप भी कर सकते हो। 4 लाख तक ज़ीरो टैक्स है। अगर 12 लाख तक आपका प्रॉफिट है तो उस पर 2000 रुपये टैक्स है। अगर 24 लाख तक आपका प्रॉफिट है तो उसके ऊपर 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 12 लाख। तो ये स्लैब है इसमें। अब इसमें आपने इनकम कौन सी लिखनी है? इसमें आपने लिखना है अपनी एग्रीकल्चर इनकम का प्रॉफिट लिखना है। एग्रीकल्चर में देखें, आप ने जो सेल की होती है, जैसे आपने कपास की फसल काश्त की है, तो अब उसमें जो आपके एक्सपेंस आते हैं, अब ज़मीन को तैयार करने के, बीज के, खाद के, इसके अलावा जो भी गोडी वगैरह आप करते हो, जो एक्सपेंस आपके आते हैं वो आपने सेल में से माइनस करने हैं। और जो नेट प्रॉफिट आपको बचेगा वो यहाँ पे आपने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी हमें 10 लाख प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में, तो ये पूरे साल की कैलकुलेशन है। तो आपने दोनों बॉक्सेस में वो अमाउंट यहाँ पे लिखनी है और इसको कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर का प्रॉफिट लिखना है, पूरी सेल की अमाउंट नहीं लिखनी। जैसे आपने अगर 25 एकड़ पे कपास काश्त की, उसको सेल किया, लेट्स सपोज वो 50 लाख की बन गई, तो 50 लाख में से आपने जो खर्चे किए थे अपने बीज के, पानी के, खादों के, इसके अलावा जो लेबर थी, वो सब उसमें से माइनस करने हैं। और जो नेट फिगर बचेगी, आपका जो प्रॉफिट होगा, वो यहाँ पे आपने लिखना है। ये यहाँ पे एग्जैम्प्ट होगा, इस पर यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना आपने। ये जस्ट यहाँ पे आपने रिपोर्ट करना है, डिस्क्लोज़ करना है जी। इसमें एग्रीकल्चर में अब आप अगर ख़ुद की ज़मीन नहीं भी है और आप ठेके पे लेके काम कर रहे हो, तब भी आप एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ पे शो करोगे। अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो फिर उस पर डेफिनेटली आपने यहीं पे करना है। उसके बाद एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, मैं अक्सर वीडियोस में ये डिस्कस करता रहता हूँ, आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। आपने गाड़ी पे कोई टैक्स पे किया है, आपने बैंक में कोई टैक्स पे किया है, जैसे कैश विदड्रॉल पे कोई टैक्स पे किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, वो आपका रिफंडेबल बन जाएगा अगर कोई और इनकम नहीं है आपकी। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये एक अकाउंट ऐड किया, ठीक है। इसी तरह गाड़ी अगर कोई है, उस पर टोकन टैक्स आपने पे किया है, उस पर जो इनकम टैक्स होता है वो आप क्लेम कर सकते हो। ये आपका रिफंडेबल होता है। ये वापस मिलना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये होता है कि जो रिफंडेबल आता है, अगर फ्यूचर में आपकी कोई टैक्स पेएबल या टैक्स लायबिलिटी बनती है तो ये उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। इस तरह ये 1 बाय 1 आप चीज़ें देख सकते हो। ये मैंने बिजली के बिल पे अगर कोई टैक्स पे हुआ है तो वो भी क्लेम कर सकते हो। इंटरनेट पे, टेलीफोन पे जो टैक्स पे किए हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हो। तो ये मेरी बाकी वीडियोज़ में भी मैंने चीज़ें करके दिखाई हैं, आप उस पर उनको भी देख सकते हो।
उसके बाद जब कंप्यूटेशन में आएंगे फ्रेंड, तो देखें एग्रीकल्चर की ये सिंपल सी ए की एंट्री थी, तो यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और इसका जो इफेक्ट है वो रिकन्सिलेशन में वेल्थ स्टेटमेंट में एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स के सामने लिख देना है। अगर इसमें कोई और भी अमाउंट थी जो कि एग्जेम्प्ट थी, जैसे कि अगर सैलरी आप ले रहे हो उसमें मेडिकल अलाउंस है, तो वो इसमें जमा होकर इसमें आ जाएगा, मतलब ये एग्जेम्प्ट वाले बॉक्स में आएगी। उसके बाद जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंस हैं घर के, वो यहाँ पे आपने एक लमसम अमाउंट लिख देनी है, 5 लाख 10 लाख जितने भी हैं, लमसम एक अमाउंट लिखते हैं जो घर के सब आपके एक्सपेंस आ जाते हैं, जिसमें बिजली, गैस, रहना, खाना पीना व्हाट्सोएवर। पर्सनल एसेट्स में अब आपने देखें, अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो वो, और आप खुद काश्तकारी कर रहे हो, तो वो यहाँ पे लाजमी ऐड करनी चाहिए आपको, और ये हर साल ऐसे ही चलेगी। ये नहीं है कि आपने आज शो कर दी तो अगले साल नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली आ भी जाएगी, लेकिन आपने इसको हर साल लेके चलना है, जो जब तक आप इसको सेल ना कर दो। जितनी भी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल जैसी भी है, अगर वो 30 जून को आपके पास है तो वो फिर आपने यहाँ पे शो करनी है। जैसे सिंपल सा आपने उसका एरिया, एड्रेस बताना है, जितने की ली है वो बतानी है। अगर आपको इनहेरिटेंस में मिली है तो ज़ीरो वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे आप उसको शो कर सकते हो। जितने भी बैंक अकाउंट हैं पर्सनल, वो सब यहाँ पे 1 बाय 1 आपने ऐड करने हैं, और 30 जून 2021 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपने शो कर देना है। वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियोस वेल्थ स्टेटमेंट सिंपल फार्मूला के नाम से अपलोड किए हैं, वो भी आप देख सकते हो। घर में ज्वेलरी पड़ी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जितनी भी है उसकी जो भी वैल्यू है। घर की चीज़ें, हाउस होल्ड इफेक्ट, पर्सनल आइटम में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कैश अगर आपके पास रखा हुआ है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हो आप। उसके बाद रिकन्सिलेशन में ये जो माइनस में फिगर आ रही है, इसको आपने ज़ीरो करना है। जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो फिर आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। ये इसमें अब ज़ीरो, अब देखें 5 लाख वो ये शो कर रहा है कि आपका जो एसेट्स हैं वो इस अमाउंट से अभी बढ़ने चाहिए, तो आप इसको कैश में भी रख सकते हो। अगर आप इसको एक्सपेंस आउट करना चाहो तो आप इसको एक्सपेंस भी कर सकते हो। इस तरीके से आपने अपनी वेल्थ को बैलेंस करना है। जब आपकी ये सारी बैलेंस हो जाएगी तो आप इसको वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे। वेल्थ स्टेटमेंट अगर आपको क्लियर ना हो तो वेल्थ स्टेटमेंट सिंपल फार्मूला के नाम से मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हो। जब ये रिटर्न सबमिट हो जाएगी तो ये ड्राफ्ट से निकल के कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगी। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिसको नहीं रिटर्न करनी आती तो आप बग़ैर किसी कंसल्टेंट के पास जाए खुद भी अपनी वर्किंग कर सकते हो।